फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान है दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जिस वाक्य के अंत में यानी जिस वाक्य के अंत में जो हम बोलते हैं लाइफ में, जो हम बातचीत करते हैं उन्हीं को हम सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा आए, जैसे वह जा रहा होगा, रही होगी आए, वह सो रही होगी, ऐसे रहे होंगे जैसे कि वह पढ़ रहे होंगे आए, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान होती है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग कहेंगे आप ऐसे। तो चलिए देखते हैं इसके 3 पार्ट। पहला हम देखेंगे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम सिंपल वाक्य बनाते हैं। इसका रूल है दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसके अंदर कर्ता यानी हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या कोई नाम, कोई भी चीज जो काम कर रही है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम यहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आप विल भी लगाएंगे। उसके बाद हम यहां पर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने यहां पे बहुत ही इजी वे में लिखा है, ओके, बिकॉज टुडे आई हियर जस्ट ओवर सिंप्लीफाइड द एवरीथिंग्स। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगानी है। देन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी बचा कुचा है, वो हमारा रिमेनिंग वर्ड्स है, वो सारा लास्ट में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर कर्ता यानी किसी काम को करने की स्वीकृति दे रहा होगा, यानी बता रहा होगा सेंटेंस के अंदर कि वह सो रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह पछता रही होगी, वह आ रही होगी, वह खा रही होगी, ऐसे लाइक दिस, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसों को अफर्मेटिव वाक्य सकारात्मक वाक्य में कैसे बनाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा कि वह आ रही होगी, वह आ रही होगी, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसमें कर्ता किसी काम की स्वीकृति देता है, हां भरता है कि वह ऐसा हो रहा होगा। तो वह आ रही होगी, जैसा कि लड़की है, रही होगी आ गया। देखो जिस वाक्य के अंत में रही होगी आ रहा है, रहा होगा, रहे होंगे आएगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो वह आ रही, तो वह लड़की है, तो इसके लिए हमने लगाया यहां पे शी। इसके साथ क्या लेंगे हम, विल, फिर क्या लेंगे वी, विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, आने को हम कहते हैं कम, और कम में लगा देंगे हम आईएनजी, तो ये बन जाएगा हमारा कमिंग। तो ये बन गया सेंटेंस हमारा, शी विल बी कमिंग, शी विल बी कमिंग, वह आ रही होगी, इस तरीके से। तो शी विल बी कमिंग, वह आ रही होगी, ऐसे बनाएंगे आप। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं बोलूं कि ऐसे कि तुम मुझे गाली दे रहे होगे, तुम मुझे गाली दे रहे होंगे। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल देता हूं यहां पर कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने किसी के लिए कुछ काम किया, कुछ किसी को आप कहीं लेकर गए साथ में अपने, और कड़ी दोपहरी थी, दैट्स स्कॉचिंग डे, और झुलसाने वाली मतलब बिल्कुल दिन था ऐसा, और आप ले गए, वो बेचारा बिल्कुल पागल सा हो गया। तो आपने उससे बोला रास्ते में, तुम मुझे गाली दे रहे हो कि मैं तुम्हें यहां लेकर आ गया यार, है ना, तो तुम मुझे गाली दे रहे होगे। तो कैसे बनाएंगे, तुम यानी यू के साथ भी आप लगाएंगे विल बी, यू विल बी। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो क्रिया, जो काम करता है, उसी को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, जो काम करते हैं, यानी गाली, दैट इज अब्यूज। अब क्या होता है यहाँ पे अब्यूज में, यानी देखिए स्पेलिंग में ई आता है, लेकिन जब हम आईएनजी लगाते हैं बेटा तो ई हट जाता है, तो यहां से ई हट जाएगा और इसमें लग जाएगा आईएनजी, तो ये बन जाएगा अब्यूजिंग। यू विल बी अब्यूजिंग मी यानी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बन चुका है हमारा सेंटेंस यहाँ पे, यू विल बी अब्यूजिंग मी, तो मुझे गाली दे रहे होगे, है ना। अगर आपको ऐसा बोला कि तुम मुझे मन ही मन में गाली दे रहे होगे, तो आप
कुछ नहीं करना, आपको एक और वर्ड यूज करना है, यू विल बी अब्यूजिंग यू डीप डाउन। डीप डाउन का मतलब होता है मन ही मन में। क्या होता है? मन ही मन में होता है। मैं लिख दे रहा हूं इसको रेस करके। ओके, मान लीजिए कि यही सेंटेंस ऐसा बन जाता कि तुम मुझे मन ही मन गाली दे रहे होंगे। ऐसे, तुम मुझे मन ही मन गाली दे रहे होगे, है ना? ऐसा हम बोलते हैं कि मतलब तुम मुझे यार मन ही मन गाली दे रहा होगा, है ना? तो तुम दे रहे होगे यानी यू के साथ सब्जेक्ट के साथ भी क्या लगाना है? विल बी, और वही से वर्ब की फर्स्ट, ये रूल फॉलो कीजिए, ये इस रूल को फॉलो कीजिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। यू नेवर मेक एनी काइंड ऑफ picadillo, okay, while forming sentence, while speaking sentence in your communications. Got it guys now? So, तुम मुझे मन ही मन गाली दे रहे हो, तो सब्जेक्ट में हमारा यहाँ पे यू आया और उसके साथ विल भी आया। अब गाली देने का ये क्रिया है हमारी, काम ये हो रहा है, तो उसमें लगा दिया मैंने abusing। किसको गाली दे रहे हो? ऑब्जेक्ट आया, देखो, मी मुझे, मन ही मन, डीप डाउन, है ना? मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके सही से लिख देता हूं, डीप डाउन। बन गया सेंटेंस हमारा। तो डीप डाउन का मतलब होता है मन ही मन। ओके, तो मैंने कहा तुम मुझे मन ही मन गाली दे रहे होगे, तो यू विल बी अब्यूजिंग यू डीप डाउन। ओके, या गॉट इट। सो ऐसे बनाने सेंटेंस और लेते हैं 2-4 एग्जांपल्स, है ना? जैसे एक और देखते हैं सेंटेंस, जैसे मैं बोलूं कि यार वह, मैंने यहां पे लिखा कि सुनीता मेरे बारे में, सुनीता मेरे बारे में सोच रही होगी, मेरे बारे में सोच रही होगी। सुनीता मेरे बारे में सोच रही है। सपोज कीजिए कि कोई लड़की है सुनीता, और वो जो है आपने कोई ऐसी बात कह दी जो उसको अच्छी लग गई हो, आपको लग रहा है, तो आपने कहा कि यार सुनीता मेरे बारे में सोच रही होगी, है ना? ऐसे, तो सुनीता मेरे बारे में सोच रही होगी। अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है, थोड़ा और अच्छा सा अट्रैक्टिव सेंटेंस भी बोलना हो, जैसे बोले सुनीता मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी, है ना? सुनीता मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी। चलिए, सुनीता मेरे बारे में, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, सुनीता मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी, सोच रही होगी। सुनीता मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी। तो आप बोलेंगे सुनीता हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ भी आप विल भी लेंगे। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सुनीता मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी। सोचना यानी थिंक में लगा दिया हमने आईएनजी, थिंकिंग अबाउट मी, थिंकिंग अबाउट मी। इसको थोड़ा सा इरेज करके सही से लिख देते हैं। ओके, अब बन गया, सुनीता विल बी थिंकिंग अबाउट मी, कुछ ना कुछ तो, समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ तो, समथिंग और अदर, समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ तो, जिसे कहते हैं यार यू आर, जैसे मतलब तुम कुछ व्यक्त मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही होगी, तो शी विल बी हाइडिंग फ्रॉम मी समथिंग और अदर। तो समथिंग और अदर को कहते हैं हम कुछ ना कुछ तो। ओके, समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ तो सुनीता विल बी थिंकिंग अबाउट मी समथिंग और अदर, सुनीता मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी। ऐसे करके बनाए आप। एक भी एग्जांपल और लेते हैं यहां पर। चलिए एक और देखते हैं सेंटेंस। मैं बोलूं कि राहुल
पछता रहा होगा, पछता रहा होगा, राहुल पछता रहा होगा। जैसे मैंने बोला कि राहुल पछता रहा होगा, तो राहुल पछता रहा होगा, तो राहुल यानी राहुल, तो राहुल नेम है, यहाँ पे राहुल आया और राहुल के साथ भी हमने यहाँ पे लगाया विल बी, और पछताने को हम बोलते हैं रिपेंट, और रिपेंट में लगा दी मैंने आईएनजी। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। राहुल विल बी रिपेंटिंग, राहुल पछता रहा होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट लें और उसके साथ आप विल बी लें, विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लीजिए और ऑब्जेक्ट लीजिए, सिंपल वाक्य होता है। आप कुछ भी बना सकते हैं। आप जैसे आप कहें लाइक वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग, मम्मी कपड़े धो रही होंगी, मदर विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। मैं आपको बोलना है कि वह आ रही होगी, शी विल बी कमिंग, वह रो रही होगी, शी विल बी क्राइंग या वीपिंग बोले आप। वह पूछ रहा होगा, ही विल बी आस्किंग, जैसे मैं बोली वह मेरे बारे में पूछ रहा होगा, ही विल बी आस्किंग अबाउट मी, ऐसे करके बोले आप। आप कह सकते हैं कि वह पढ़ रहा होगा घर पर, ही विल बी स्टडीइंग एट होम, ऐसे बोलिए आप। कुछ भी कहते हैं आप, जैसे बोले कि यार लाइक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया छोटा सा कि वह नाराज हो रही होगी, वह नाराज हो रही होगी, वह नाराज हो रही होगी। तो लड़की है तो शी, और शी के साथ भी आप क्या लेंगे विल बी, और नाराज होने को कहते हैं हम गेट, गेट में लगा दिया हमने आईएनजी, गेटिंग एंग्री। ओके, शी विल बी गेटिंग एंग्री, वह नाराज हो रही होगी, आप ऐसे बोले शी विल बी गेटिंग एंग्री, वह नाराज हो रही होगी। तो ऐसे चाहे आप कितने बना ले सेंटेंस, बस आपको कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट लीजिए, विल बी लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाइए, ऑब्जेक्ट लीजिए और बढ़ने से के साथ डायगर इन इंग्लिश फॉर्म कीजिए और बनाइए बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन यू स्पीक इंग्लिश, ओके, विथ कॉन्फिडेंस। सो अब जितने चाहो उतने सेंटेंस बना लो। जैसे बोल दें आप कि मम्मी खाना बना रही होगी, मॉम विल बी कुकिंग द फूड या मेकिंग द फूड, आप ऐसे बनाएं आप। सो ये तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल। अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या करना है आपको, यहां पर विल के बाद नॉट लेना है, देन सब कुछ सेम है, बस विल और वी, विल और वी के बाद आप विल और वी के बाद नॉट लेना है, यानी विल के बाद नॉट देन वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये नकारात्मक वाक्य है। यहां भी कोई भी सब्जेक्ट होगा, सबके साथ आपको जो है विल बी ही लगाना है। विल बी ही लगाते, चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, चाहे शी हो, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि जैसे एक सेंटेंस लिख देते हैं कि पापा, मैंने बोला पापा गुस्सा नहीं कर रहे होंगे, पापा गुस्सा नहीं कर रहे होंगे। तो पापा यानी फादर है, यहां पे ये फादर आया, फादर के साथ भी क्या आएगा विल नॉट बी, फादर विल नॉट बी। मैंने बोला गुस्सा करने को गेट एंग्री कहते हैं, तो हमने लगा दिया गेटिंग एंग्री, ओके। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस तैयार, डन दोस्तों, यस। तो मैंने बोला पापा गुस्सा नहीं कर रहे होंगे, तो फादर विल नॉट बी गेटिंग एंग्री। और मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा विल नॉट होता है ना, इसको आप हिंदी में वांट भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, वांट, ठीक है। जैसे ऐसे लिखते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार न्यूज वगैरह में होता है, तो ऐसे जो होता है विल नॉट को शॉर्ट में, ऐसे विल नॉट को ही शॉर्ट में वांट लिखा जाता है, तो विल नॉट को हम वांट भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, वांट। तो आप कह सकते हैं फादर वोंट बी गेटिंग एंग्री, फादर वोंट बी गेटिंग एंग्री, फादर वोंट बी गेटिंग एंग्री, पापा गुस्सा नहीं हो रहे होंगे, ओके। मुझे पता है, मुझे पता है, ओके, आई नो दैट। सो इस तरीके से सेंटेंस आप बनाएंगे दोस्तों, ओके, डन। तो जैसे नेगेटिव वाक्य है, एंड एक सेकेंड, जैसे नेगेटिव वाक्य मैंने बताया, पापा गुस्सा नहीं हो रहे होंगे, तो नहीं हो रहे होंगे तो आप कहेंगे फादर वोंट बी
गेटिंग एंग्री, तो विल नॉट को वॉन्ट बोले आप, फादर वॉन्ट बी गेटिंग एंग्री, पापा गुस्सा नहीं हो रहे होंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वह पढ़ नहीं रही होगी, वह पढ़ नहीं रही होगी, तो यहां पे सेंटेंस बनेगा शी विल नॉट बी स्टडिंग। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। तो फिर वही सेंटेंस हो गया यहाँ पे, विल नॉट को ही हम वॉन्ट पढ़ दे तो वह पढ़ नहीं रही होगी, तो आप बोलेंगे शी वॉन्ट बी स्टडिंग, शी वॉन्ट बी स्टडिंग, शी वॉन्ट बी स्टडिंग। आप ऐसे बनाएंगे इसको, इसे एरेज कर देते हैं। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको वर्ड पावर चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि मैंने बोला कि यहाँ पे अनीता डर रही होगी, अनीता डर रही होगी, अनीता डर नहीं रही होगी, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा अनीता डर नहीं रही होगी, है ना, अनीता डर नहीं रही होगी। तो अनीता यानी किसी का नाम है, तो नाम तो ऐसे आप नाम का तो नाम ही लिखेंगे आप अनीता। इसके साथ विल नॉट लेंगे आप। मैंने जैसा कि आपको बताया कि विल नॉट को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, विल नॉट को पढ़ते हैं हम वॉन्ट पढ़ते हैं, वॉन्ट। तो ये बन गया यहाँ पे अनीता वॉन्ट बी, और बी लिया हमने यहां से। डरने को क्या कहते हैं हम, स्केयर कहते हैं, और स्केयर में लगा देंगे हम आईएनजी। तो बन गया सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस। अनीता डर नहीं रही होगी, अनीता वॉन्ट बी स्कैरिंग, अनीता डर नहीं रही होगी। आप डरने के लिए यहाँ पे स्कैरिंग की जगह आप फियर वर्ड भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि अनीता वॉन्ट बी स्कैरिंग, अनीता वॉन्ट बी फियरिंग, अनीता डर नहीं रही होगी। इस तरीके से आप बनाए। अब जैसे मैं बोल दूं कि वह बुरा नहीं मान रहा होगा, वह बुरा नहीं मान रहा होगा, है ना, ऐसे करके वह बुरा नहीं मान रहा होगा। तो वह यानी ही हो गया, लड़का है, तो ही वॉन्ट बी, यानी विल नॉट को मैं वॉन्ट ही बोल रहा हूं यहां पर, तो ये बन गया ही वॉन्ट बी। और बुरा मानने को हम कहते हैं टेक इट इल, क्या बोलते हैं, टेक इट इल बोलते हैं। तो टेक में मैंने एनजी लगा दिया, टेक इट इल। तो ये पूरा वर्ड है हमारा। टेक इट इल का मतलब होता है बुरा मानना। बेटा क्या होता है, बुरा मानना। अगर नहीं पता इसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। टेक इट इल का मतलब होता है बुरा मानना, बुरा लगना या बुरा मानना, मानना। तो टेक इट इल, तो टेक हमारी जो मेन जो है, हमारी जो मेन हमारी वर्ब की फॉर्म है, जिसमें हमने एनजी लगाया, और टेक इट इल ऐसे रहा, सेम एज इट इज। तो बन गया सेंटेंस यहाँ पर हमारा, वह बुरा नहीं मान रहा होगा, तो आप बोलेंगे ही वॉन्ट बी टेक इट इल, ही वॉन्ट बी टेक इट इल, वह बुरा नहीं मान रहा होगा। आप इस तरीके से बनाए। तो अब जितने चाहो आप उतने सेंटेंस बनाए। जैसे बोलेंगे वह आ नहीं रही होगी, तो आप क्या बोलेंगे, शी वॉन्ट बी कमिंग, वह पढ़ नहीं रहा होगा, ही वॉन्ट बी स्टडिंग। वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, तो आप बोलेंगे ही वॉन्ट बी टेलिंग अ लाई, ही वॉन्ट बी टेलिंग अ लाई कहें या ही वॉन्ट बी लाइंग कहें, दोनों ही बात सेम है यहाँ पर। जैसे मैं बोलूं कि वह काम नहीं कर रही होगी, शी वॉन्ट बी डूइंग वर्क, वह मेहनत नहीं कर रहा होगा, ही वॉन्ट बी डूइंग हार्ड वर्क, ओके, या ही वॉन्ट बी वर्किंग हार्ड, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इस तरीके से जैसे चाहे वैसे बनाएं आप सेंटेंस। बस आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके बाद विल नॉट लीजिए और बी लगाइए, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लीजिए और ऑब्जेक्ट लगाइए दोस्तों, और सेंटेंस को आप फॉर्म करते रहिए और कंटिन्यूसली आप बोलते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश, ओके, एट स्ट्रेच, ओके, एट स्ट्रेच यानी बिल्कुल कंटिन्यूसली लगातार आप बोलते रहेंगे इंग्लिश को, कोई इशू नहीं। बस इस रूल को फॉलो कीजिए। बस आपको थोड़ा सा जो फोकस करना है वो करना है किस चीज पर, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको। आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू दिस कि यहाँ पर आपको जो फोकस करना है वो करना है आपको वोकैबुलरी पे, यानी आपको वर्ड मीनिंग पे काम करना है, अच्छे करेक्ट वर्ड यूज करने, और बस रूल में उसको पुट कीजिए और सेंटेंस को फॉर्म करते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं
इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब हम यहाँ पे देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, one more thing which I want to just clear here now, because some of the students just pronounce this word interrogative. बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव. इट्स नॉट अ इंट्रोगेटिव, इट्स अ इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव बोला जाता है इसको. तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य. तो आप जब भी आप इसको पढ़े तो आप इसको ये नहीं पढ़े कि यार इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं. ओके, इंट्रोगेटिव, इसे इंटरोगेटिव, इसको रोगेटिव, ये अलग वर्ड पढ़ना है और ये अलग अलग वर्ड पढ़ने हैं, तो फिर ये साउंड निकलेगा हमारा इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस यानी वाक्य. और इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य. तो इसके अंदर रूल होता है हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, देन विल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, देन ऑब्जेक्ट आता है. तो यहां पर मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, इस चीज को चाहे तो आप इसको पेन डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप, कि यदि वाक्य के शुरू में, यदि जो हमारा वाक्य है, जो हमारा सेंटेंस है, अगर उसके शुरू में ही क्या शब्द आ जाता है, कैसे शब्द आ जाता है, क्या शब्द आता है. जैसे बोलो क्या आप आ रहे हो, क्या वह कुछ कह रही होगी, क्या वह सो रही होगी, क्या वह पैसे बर्बाद करेगी, क्या वह समय बर्बाद करेगी, क्या तुम सोच रहे होगे. इस तरीके से कोई भी आप सेंटेंस वाक्य बनाते हैं, शुरू में क्या आता है तो विल लगाएंगे, ऐसे विल लगाएंगे आप, फिर सब्जेक्ट, नॉट, उसके बाद आफ्टर दैट यू यूज द वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे, देन ऑब्जेक्ट. जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैं बोलूं कि क्या वह लड़ रहा होगा, या छोड़ी इसको लड़ना वड़ना, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, मैं और लेते हैं. जैसे बोलूं कि क्या वह जैसे बोलो क्या वह सोच रही होगी, सोच रही होगी इस बारे में, इस बारे में. और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया बच्चों, है ना, ये हमारा क्वेश्चन मार्क. क्या वह सोच रही होगी इस बारे में. तो क्या शुरू में आया, देखिए यहाँ पे ये वाक्य के शुरू में क्या आ गया, तो विल से लेंगे सेंटेंस. तो विल, शी, सब्जेक्ट शी. नॉट लेंगे नहीं कि इसके अंदर नॉट नहीं आ रहा, मैंने इसमें नॉट का भी रूल लगाया. तो नॉट जो लेना है आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लेना है, लेकिन इसमें नॉट नहीं है तो हमने नॉट यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन वी लेंगे हम यहाँ पे, तो वी ले लिया हमने यहाँ पे. अब क्या है हमारा सोचना, यानी सोचने को क्या कहते हैं, थिंक कहते हैं, और थिंक में लगा दिया मैंने ING. और इस बारे में दैट इज अबाउट इट. ओके, और ये क्वेश्चन मार्क बन गया सेंटेंस. विल शी बी थिंकिंग अबाउट इट, क्या वह इस बारे में सोच रही होगी, क्या वह इस बारे में सोच रही होगी, ऐसे आप बनाएंगे. जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं बोलूं कि क्या वह खा रहा होगा, क्या वह खा रहा होगा. फिर क्या आ गया शुरू में, तो फिर विल लगा दो यार, है ना. फिर विल लिया, सब्जेक्ट में कौन है, वह यानी लड़का है, यहाँ पे फिर ही लिया. फिर नॉट लेंगे नहीं, इसमें नॉट नहीं आ रहा, लेकिन हम बी तो लेंगे, ये बी हमारा. देन खाने को क्या कहते हैं हम, ईट कहते हैं, ईटिंग लगा दिया, और ये क्वेश्चन मार्क. तो ये बन गया हमारा विल ही बी ईटिंग, क्या वह खा रहा होगा. आप ईटिंग की जगह आप गेटिंग लगा सकते हैं, खाने पीने के लिए आप हैव वर्ड का भी यूज कर सकते हैं. आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे यहाँ पे कि विल ही बी ईटिंग, विल ही बी हैविंग, विल ही बी गेटिंग, आप इनका यूज कर सकते हैं. यहाँ इवन आप ये भी कह सकते हैं विल ही बी टेकिंग, तो क्या वह खा रहा होगा. तो खाने पीने के लिए टेक, हैव, गेट, ये सारे यूज कर सकते हैं आप. मेरी बस या मेरे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले के साथ आप बने रहिए. मैं आपको हर चीज, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, और ये सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या लगाई जाती है. फिलहाल अभी हम टेंस पे वर्क कर रहे हैं, तो टेंस पे ध्यान रखना है. अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर WH फैमिली का वर्ड, यानी हमारे जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा, जैसे क्या, व्हाट, व्हाई, क्यों, किस लिए, वेयर, ये हमारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं. अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपनी और वीडियो में जो मैंने टेंस पढ़ाए हैं उसके अंदर मैंने डाल रखे हैं, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं आप. तो जैसे आपको बोलना है कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे हमारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं. जो W और H से स्टार्ट होते हैं वर्ड,
प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उन्हीं को हम WH वर्ड कहते हैं। तो मान लीजिए सेंटेंस के अंदर वो आ जाता है, जैसे हम बोलूं कि तुम क्या कर रहे होगे घर पर, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे होगे घर पर, यानी तू क्या कर रहा होगा घर पर, तू क्या कर रहा होगा वही घर पर। तो यहां पर देखिए क्या बीच में आया, तो क्या आप WH वाले का वर्ड है तो इसके लिए व्हाट लगा दिया मैंने, यहां पे ये व्हाट आ गया। उसके बाद फिर विल लीजिए आप, यानी जैसे मैं बार बार जैसे मैं आई कीप सेइंग दैट, जैसे दूध के अंदर अगर मक्खी गिर जाए तो उसे उठा के ऐसे बाहर फेंक देते हैं, तो सेम एज इट इज WH फैमिली का वर्ड जब वाक्य के बीच में आएगा तो उसको आप जो है पहले रख दीजिएगा। तो देखिए मैंने व्हाट लगा दिया, व्हाट आया, उसके बाद विल, सब्जेक्ट में कौन है, यू है, फिर इसके बाद नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, लेकिन वी तो लेंगे हम। तो ये पूरा रूल फॉलो कीजिए, वी देन V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, करना हमारा जो है क्रिया है, तो डूइंग, और घर पर एट होम, और ये क्वेश्चन मार्क। तो बन गया व्हाट विल यू बी डूइंग एट होम, तुम घर पर क्या कर रहे होगे भाई, तुम घर पर क्या कर रहे होगे, है ना। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाइए। एक और देखते हैं एग्जांपल्स। यहां पर मैं अपनी इस वीडियो में ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके मैं कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें हिंदी सेंटेंसेस हो गए, आप उसको बनाइएगा, उनको चेक कीजिएगा वर्ड मीनिंग के साथ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैंने यहाँ पे बोला कि वह क्यों रो रही होगी, वह क्यों रो रही होगी, और ये क्वेश्चन मार्क बना दिया, वह क्यों रो। देखिए फिर क्यों आ गया बीच में, WH वाले का वर्ड है तो क्यों को क्या कहते हैं, वाई, तो वाई आ गया हमारा WH वाले का वर्ड, वाई आ गया। फिर सब्जेक्ट, फिर विल लीजिए आप, विल के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो लड़की है यहाँ पे तो शी आ गया, तो वाई WH वाले का वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट में कौन है, वह है तो शी, तो वाई विल शी, फिर वी लेंगे क्योंकि नॉट लेंगे नहीं, इसमें नॉट नहीं आ रहा वी, और यहाँ पे V1 यहाँ पे क्या है हमारा, रोना, रो, यानी रोने को हम क्या कहते हैं, वीपिंग कहते हैं हम यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ले लिया वी, पॉइंट्स में लगा दी मैंने आईएनजी, और ये क्वेश्चन बन गया सेंटेंस। व्हाई विल शी बी वीपिंग, व्हाई विल शी बी वीपिंग, वह क्यों रो रही होगी, व्हाई विल शी बी वीपिंग, वह क्यों रो रही होगी। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे। एक और देखते हैं सेंटेंस यहाँ पर, इसको इरेज कर देता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपको कमी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, ओके, सो प्लीज आप मुझे मैसेज सेंड करके, कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ जी मुझे इस प्रॉब्लम या ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, मैं उस पर अलग से कोई वीडियो बना के आपको समझाऊंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सके। एक और देखते हैं सेंटेंस मैंने बनाया यहाँ पे कि माँ कहाँ जा रही होंगी, माँ कहाँ जा रही होंगी। तो कहां के लिए हम क्या कहते हैं, WH वाले का वर्ड कहां को वेयर कहते हैं, तो वेयर के बाद विल लेंगे आप यहाँ पे, फिर वी, है ना, तो वेयर WH वाले का वर्ड, फिर विल, ये रहा विल, फिर सब्जेक्ट में कौन है, मदर है, तो मदर के लिए हमने मॉम लिख दिया, मदर लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, नॉट लेंगे नहीं कि इसमें नॉट नहीं है, तो हमने वी ले लिया, और जाने की क्या होती है, गोइंग, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो वेयर विल मदर बी गोइंग, वेयर विल मदर बी गोइंग, माँ कहाँ जा रही होगी, आप ऐसे कहेंगे, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे फिर ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे एक और सेंटेंस कि तुम कब आ रहे होगे, तुम, चलिए थोड़ा सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा, तुम कब आ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि तुम क्या देख रहे होगे, तुम क्या देख रहे होगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या फिर WH वाले का वर्ड आया, तो व्हाट, फिर विल यू, WH वाले का वर्ड व्हाट का व्हाट, विल, सब्जेक्ट में यू,
फिर नॉट लेंगे नहीं, क्योंकि नॉट नहीं है तो बी ले लिया मैंने, और बल्कि फर्स्ट में क्या देखना, देखने को आप क्या कह सकते हैं, देखने को आप लुक कह सकते हैं, तो लुक में लगा लीजिए आईएनजी, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। व्हाट विल यू बी लुकिंग, तुम क्या देख रहे होगे भाई, तुम क्या देख रहे होगे, ऐसे आप बनाइए सेंटेंस को। एक नोट वाला भी ले लेते हैं, चलिए इरेज करो इसको। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं कि यहां पर जैसे मैंने बोला कि राजू, एक बार इरेज करके दोबारा ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि राजू क्यों नहीं आ रहा होगा, राजू क्यों नहीं आ रहा होगा, तो क्यों वर्ड डब्ल्यूएच का वर्ड है, तो वाई आ गया, फिर वाई के बाद विल, फिर सब्जेक्ट में कौन है, राजू, फिर नॉट ले लेंगे हम, क्योंकि अब देखो नहीं भी आ गया, तो क्यों के लिए हमने वाई लिया, डब्ल्यूएच का वर्ड, फिर विल सब्जेक्ट में कौन है, राजू, तो राजू नाम आ गया। अब नहीं था इसके अंदर, तो देखो नॉट लिया सब्जेक्ट के बाद, फिर क्या लिया वी, और इसमें क्या है आना, यानी आने को क्या कहते हैं, कम कहते हैं, लेकिन जब हम आईएनजी लगाते हैं बेटा तो ई हट जाता है वहां से और बन जाता है कमिंग, तो ये बन जाएगा हमारा कमिंग और ये क्वेश्चन मार्क, तो बन गया सेंटेंस। व्हाई विल राजू नॉट बी कमिंग, राजू क्यों नहीं आ रहा होगा, आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मैंने अफर्मेटिव पढ़ाया, फिर मैंने आपको इसका नेगेटिव पढ़ाया, देन मैंने आपको ये पढ़ाया इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको पढ़ाया प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, सो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो गाइस, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो इस टेंस के अंदर, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश वाला, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।